तोड़ फोड़ में एक चीज़ ऐड करता चलूँ कि ये मोटर भाई साहब ने लगाई हुई थी बाहर, इसको अंदर लगाना चाहिए जो सूल बनता है। जब एक चीज़ तजावज़ात के ज़मरे में आती है, वो चाहे शटर है, वो थड़ा है, वो मोटर है या वो रेडी है, वो कुछ भी है, तो वो तजावज़ात के ज़मरे में ही आती है। अब इसको तोड़ दिया गया है, पानी उसका लीक हो रहा है। मालिक यकीनन अभी तो फिलहाल ताला लगा हुआ है, तो मुझे उम्मीद है कि इसके मालिक को बता दिया जाएगा ताकि वो यहाँ पर इसको आकर इसको पानी को बंद करे या इसका जो भी अब सिस्टम करना करे ताकि पानी ज़ाया ना हो और यहाँ पर मज़ीद इशू क्रिएट ना हो। इस जानिब आएँ, अब इस तरफ आएँ। क्रेन जो है इस टाइम अब दूसरी जानिब जाने लगी है और जो अहकामात हैं वो यही हैं कि 1 इंच भी नहीं छोड़ा जाएगा। जब एक चीज़ बता दी गई थी कि नाजायज़ है और गुज़श्ता कई सालों से ये सरकार की ज़मीन का इस्तेमाल कर रहे हैं, वहाँ पर थड़े भी बना रहे हैं, वहाँ पर अपने शटर भी बना रहे हैं, अपने कारोबार भी कर रहे हैं, तो जब एक चीज़ इनको मालूम था कि जो किसी भी वक्त स्टेट की मलकियत है उसके अगेंस्ट कोई भी ऑपरेशन हो सकता है, तो इनको पहले सोच लेना चाहिए था। वार्निंग्स दे दी गई, बता दिया गया, ऐलानात करा दिए गए, उसके बावजूद भी लोगों ने हमारी बात को या हमारे अहकामात को सीरियसली नहीं लिया। तो अब स्टेट सख्ती से इस पर इक़दामात कर रही है और शटर और जितने भी निजात तजावज़ात हैं, थड़े हैं और बालकनीज़ हैं, उन्हें तोड़ा जा रहा है। लोगों के अंदर इस टाइम गुस्सा है और लोग इस किस्म की मेंटली कंडीशन में है कि वो इस टाइम या सर फाड़ देंगे या लड़ पड़ेंगे। और 1-2 वाक़यात मैं अपने साथ भी फेस कर चुका हूँ, इसलिए मैं वहाँ से निकल आया, क्योंकि ज़ाहिर है लोगों का नुकसान हो रहा है, उनको लग रहा है कि उनका नुकसान हो रहा है, हालांकि जो चीज़ नाजायज़ थी आज से कई साल पहले वो आज भी जो है वो नाजायज़ ही थी। और जब स्टेट एक्टिविटी करने पर आती है, जब स्टेट ऑपरेशन करने पर आती है, तो जो स्टेट की जगह है, जो गवर्नमेंट की जगह है, वो गवर्नमेंट की जगह वो किसी भी वक्त ले सकती है। यह बात आप तमाम अपने जहन में रखें। और इस टाइम लगता है कुछ वो लड़का किस में करंट आ गया, वो जी ऊपर शटर तोड़ा जा रहा है, क्योंकि इससे पहले कि क्रेन यहाँ पर कार्रवाई करे तो जो दुकान के मालिक हैं उन्होंने अपने मजदूर लगाए, लेकिन बिजली की तारें वो लोहे के ये जो शटर है उसको टच करिए और उसमें कहीं करंट है इस वक्त। और अल्लाह ना करे किसी किस्म का कोई वाक़या देखने या सुनने को मिले। बच्चा इस टाइम बड़ा ख़तरनाक कंडीशन में है और उसे उतारने की कोशिश की जा रही है। अस्सलाम वालेकुम चाचू। वालेकुम जी। सर क्या कहेंगे? बहुत ज़्यादती हो गई है, ताजे भाई से बहुत ज़्यादती हो गई। सर ये पता तो था कि कार्रवाई होगी? पता तो था, लेकिन हमें जगह दे कि यार यहाँ से आपने बिल्कुल हटा दो, हमें इजाज़त नहीं है। पहले उन्होंने ऐलान किया जी छपरे उठा दो, छपरे उठा दिए। फिर उन्होंने बोला जी जो आपकी दुकान है उनसे आप 5 फुट लगवा लो, लगवा लिए। आज वो कहते हैं वो भी नहीं लगने, 5 फुट भी नहीं। और मैंने कहा कम से कम बता तो दें, ये इतना नुकसान हुआ है, ताजे सारी यहाँ सोएंगे, सड़क के ऊपर से 5 फुट जगह है पूरी मार्केट में। पाकिस्तान में छोड़ के आप इंटरनेशनल देख लें, आप इतनी बड़ी मार्केट नहीं है। पहले इसका वालीवास कोई नहीं था, अब इसका वालीवास बना है तो कहते हैं हम मालिक हो गए। ये 10 बाई 20 की दुकान उन्होंने अलॉटमेंट की हुई थी, 10-20 की दुकान। इनको चाहिए था उस टाइम, कहते भाई इसको रास्ता जो बनाना आपने 4 फुट हटा के 3 फुट हटा के बनाए ताकि पूरी मार्केट का नक्शा एक जैसा बनता। सर लेकिन देखें जो 5 फुट है या 8 फुट है या 10 फुट है, जो चीज़ नाजायज़ थी वो तो नाजायज़ ही, वो तो मानते हैं वो गलत है, लेकिन हमें कुछ टाइम देते हैं। टाइम कितना देते? 2 दिन का। जितनी बड़ी मार्केट है, 2200 दुकान है, 3 महीने से ऑपरेशन पूरे पंजाब में चल रहा है। ऑपरेशन तो हो रहा है, आपको पता तो था कि 5 फुट भी नहीं छोड़ रहे। हाँ छोड़ नहीं गए, लेकिन इन्हें ये चाहिए था, ये यहाँ आती टीम ये कहती आके भाई ये सारा कुछ खत्म कर दो आप। इन्होंने जब भी ऐलान कराया यही कराया कि छपरों का ऐलान कराया, किसी ने ये नहीं कहा, ये कहा कि जो आपके थड़े नजायज हैं वो तोड़ लें। ये कहते हैं कि दुकान के आगे से रख के बिल्कुल ऑपरेशन कर दो आप। फिर ताजे भाई सब करते हैं। बेसमेंटों में हमारा जितना माल आता है ना, हम सब तो ज़्यादा कोशिश करते हैं हम बेसमेंट लगाएं, बेसमेंट से हम उसको खरीदाई में बेचते हैं। अच्छा सर देखिए, जो बेसमेंट आपने ज़मीन से बाहर रोड पर निकाली है, वो दीवार से आपकी जो बाहर आपकी बिल्डिंग की दीवार है, शटर तो वहाँ भी बेसमेंट का बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है, ये नहीं कि नहीं बन सकता। इनको टाइम दे देते, चलो यार हम सब बुलाते ताजों को, कहते हैं यार अपने जो बेसमेंट है उनको पहले रिफूल कर लो, देर तो आप लगा लो, आप आगे से बिल्कुल ख़त्म कर दो हर चीज़। लेकिन तो वो हमें जो कहते गए हम वो करते गए हैं साथ साथ। हमने कहा शटर ताड़ो, शटर ताड़ दिए हम। शटर तो तकरीबन सारी मार्केटों के उतरे, सारी मार्केट उतरे हुए हैं, चेक करें आप, सारे उतरे हुए हैं। लेकिन इन्हें चाहिए थोड़ी सी रिलीफ दे के ताजों भाइयों से मदद की जाए इनकी। यार बहुत परेशान है, यकीन करें बस। बहुत शुक्रिया। आइए आगे बढ़ते हुए लोगों से बात करते हैं। साथ में खबरदार मशीन से थड़ों को तोड़ने का सिलसिला जारी है, तजावज़ात को ख़त्म करने का सिलसिला जारी है और अवामी रद्द-ए-अमल यहाँ पर वो ये है, लोगों का ये कहना है कि जो हमें टाइम पीरियड दिया गया था उसमें हमें 5 फुट कहा गया था, तो हमें ये था कि 5 फुट तो हमारे हद में आता है, लेकिन 5 फुट से भी अब हमें नहीं छूट दी गई और सिरे से ही एक तो हमारे थड़े भी तोड़े गए हैं, शटर भी तोड़े गए हैं। ऑफ कोर्स
जो तजावज़ात के अंदर चीज़ आती है उसमें कहीं बख्शिश नहीं है, ये तो आप बखूबी जानते हैं। और ये जो क्रैकडाउन है ओवरऑल गुज़श्ता 2.5-3 महीने से ऑपरेशन चल रहा है, जिसमें कोई क्वेश्चन नहीं है, ये हो रहा है। लेकिन इसमें जो दूसरी चीज़ें डैमेज हो रही हैं, ठीक है, इसमें जो दूसरी चीज़ें डैमेज हो रही हैं वो अब एक अलग सवाल है, जिसमें लोगों के जो बेसमेंट्स हैं, ज़ाहिर है लोगों की बेसमेंट्स बाहर आती हैं, ठीक है, और जो माल है स्ट्रेट अवे गोदाम के अंदर जाता है, तो शटर भी टूट गए हैं और जो बेसमेंट को प्रोटेक्ट करने वाली चीज़ें हैं वो दीवारें भी तोड़ दी हैं। अब बेसमेंट्स खुली हैं, मतलब कोई मालिक यहाँ पर मौजूद है, कोई मालिक यहाँ पर मौजूद नहीं है, तो जिसका अंदर लाखों करोड़ों का माल है अब वो अल्लाह के हाफिज़ है।